हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि रियल की क्लास चल रही थी, आज दूसरी हमारी क्लास है। मैंने बताया था यूक्लिड लीमा मेथड जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज यूक्लिड लीमा मेथड आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन। ये क्या होता है लीमा, ये क्या है, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक होंगे ए और बी। ठीक, दो धनात्मक पूर्णांक होंगे ए बी होंगे। तो क्या होता है, ये क्या होता है, ये तुम्हारा डिवाइडेंट होता है ए बराबर, ये आप देखे होंगे वहां पे लिखा होता है बराबर यूक्लिड नियम में ए क्यू इंटू बी प्लस आर। वो वहां दिख नहीं रहा था तभी। ये क्या होता है, ये डिवाइडेंट होता है। अब ये क्या होगा, डिवाइजर होगा क्यू। अब कोसेंट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, रिमाइंडर तुम्हारा आर हो जाएगा। ठीक, और इसकी लेंथ क्या आती है, जीरो जीरो टू इक्वल जीरो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। देन सच क्या होता है, हमेशा हमेशा जो ये गणितीय जो रूप होता है इसमें क्या लिख सकते हैं, भाजक भागफल शेषफल, ये तुम्हारा हो जाता है। अब आगे देखते हैं, ये तो रहा थोड़ा थ्योरिक पोर्शन। अब इसमें भाग क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, जैसे ये क्या होता है डिवीजर, मतलब ये क्या होता है भाज्य। फिर क्या होता है, ऊपर क्या होता है कोशिएंट होता है भाजक। ये क्या होता है भाज्य भागफल, ये शेषफल हो गया। ठीक, ये आप यहाँ पे आप डिस्कस किया है, मैंने क्या बताया, भाज्य भाजक भागफल भाज्य, देखो भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। ठीक, अब आगे देखो, अब इसमें क्या है इंटीजर नंबर। इसमें क्या है रियल नंबर में मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था नेक्स्ट क्लास में, क्या नेचुरल नंबर डिस्कस किया था। नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर के बाद नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर जो होते हैं ये इतने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर अगर डब्ल्यू हो जाता है तो डब्ल्यू होल नंबर हो जाता है। फिर इंटीजर नंबर होता है -1 -2 -3। अब ये सब क्या होता है इंटीजर नंबर, इसे डिनोट किससे करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। फिर क्या होता है रेशनल नंबर। देखो ये बार बार हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका एक लॉजिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे बनते हैं, इसी वजह से बार बार मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ। आज ये फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी क्वेश्चन होगा, जितने इससे क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट टाइप के वो बनते हैं, और मैथमेटिकली क्वेश्चन जो बनते हैं 1 2 डिस्कस कर लिए जाएंगे, हो जाएगा इसका। ठीक, ज्यादा इसमें कोई पार्टीशन नहीं पूछा जाता है। अब क्या होगा रियल अलजेब्रा के, √2 माइनस √3, फिर 1 प्लस √2, फिर क्या होता है इरेशनल, और क्या होगा डेसिमल। रियल क्या होता है पाई ई, ये क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। अब आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हाँ देखो इसमें क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखो यूक्लिड विभाजन थ्योरम नहीं होती है, प्रमेय नहीं होती है, क्या होती है प्रमेयिका होती है। ये चीज ध्यान रखना, क्या होती है प्रमेयिका होती है। तो इसका आपने देखा था अभी पिछले, अभी आपने डिस्कस किया जीरो ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी। आपका आंसर इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको पहले ही डिस्कस करा दिया था। इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो ये देखो थोड़ा समझना ही होता है। अब इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है 47 की पावर 47/2 की पावर 3। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, बेस बेस बराबर हो जाएगा। अगर उसकी क्या है, अगर घात सेम है तो बेस घात सेम है तो क्या होता है बेस से मल्टीपल हो जाता है, बट डायरेक्ट तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट आपको पता चल गया कितना, 4 0 0 और 0 0 कितना होगा, 0 0 7 4 7 0 0 4 7। तो 0 0 4 7, तो क्या होगा यहाँ पे 3 दशमलव स्थानों तक होगा, या 1 दशमलव स्थान तक हो, 3 से अधिक होगा बाद में समाप्त हो जाएगा। ये भी नहीं हो जाएगा, अधिक होगा नहीं, उपरोक्त में से कभी नहीं, 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, डायरेक्ट 3 होगा। तो आपका आंसर ए सही हो गया। ठीक, अब आगे देखो इसमें क्या है भाई, देखो इसमें क्या है, किसी परेड में 616 क्या है 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी है। भाई देखो एक बटालियन है, उसमें कितने 616, एक बटालियन हो गई। फिर क्या है टुकड़ी में 32 32, देखो एक 616 की एक क्या हो गई आर्मी बटालियन हो गई, उसमें क्या है 32 32 सदस्यों को आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। देखो 32 32 लोग हैं, जैसे आप परेड देखते होंगे 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड देखते होंगे, तो बटालियन होती है, बटालियन पूरी होती है, उसमें क्या होते हैं मार्च जब करते हैं तो वो टूट जाते हैं, मतलब अलग अलग सेना में जो सेना है तो अलग अलग अपनी
टोली बना लेते हैं। तो वो क्या हो गया, अलग अलग टोली बनाए उन्होंने, क्या कितनी बना ली, 32 की एक टोली बनाई, एक 32 की टोली बना ली। और क्या है, तो फिर आर्मी के पीछे मार्च बनाते हैं। तो दोनों दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों की मार्च मार्च करना है। देखो इसमें से दोनों, देखो एक 32 की एक 16 की, समान समान में अगर टोली को मार्च करना है तो मार्च करने के लिए स्तंभों की संख्या है, तो बताइएगा। तो इसकी संख्या बताना है। अगर देखो ये यहीं पे एक आया है तो एक चीज और देख लो, अगर जैसे 2 नंबर दे रखा होता है, ए और बी दे रखा होता है, इससे एक और चीज यहाँ से पहले, अच्छा इसे क्लियर करवा देते हैं, बाद में इसका और करते हैं पहले। अब देखो इसका एचसीएफ निकाल लेंगे डायरेक्ट। अगर समान नंबर पूछा है तो समान नंबर एचसीएफ देख लो। अगर चरवट ही 32 होता है तो 4 से देखो लास्ट की 2 डिजिट है और 4 से डिवाइड हो जाएंगी, तो आंसर इसका आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 8 से डिवाइड नहीं होगा। 2 तो डायरेक्ट ही कट जाएगा, क्योंकि होगा बट होगा नहीं। डायरेक्ट 8 से देखो, 8 चौको 32 होगा, लेकिन 616 नहीं कटेगा ना, तो हमारा 8 आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा ना इसका। अच्छा एक चीज और भी होती है, जैसे ये 2 नंबर, जैसे 2 मूल दिए होंगे यहाँ पे, जैसे क्या है 2 मूल दे रखे हैं, तो इसमें एक चीज और यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं वो चीज। जैसे इसे एक ए मान लिया, इसे एक ए मान लिया, यहाँ पे एक बी मान लिया। एक फार्मूला यहाँ से होता है एच सी एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या होता है, अगर एच, यहाँ पे क्या होगा एलसीएम, यहाँ से क्या होता है एल एलसीएम 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 ए कामा बी इंटू ए मल्टीपल बी। देखो ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला क्या है, अगर जैसे एचसीएफ दिया हो, अगर एचसीएफ दिया हो, अगर देखो क्या करेंगे, अगर ए कामा बी दोनों मल्टीपल कर देंगे तो टोटल आर्मी के जितने बटालियन में सदस्य थे, जितने जवान थे, उनकी संख्या आ जाएगी। एचसीएफ इसी तरह से मैंने क्या कर दिया, इससे दोनों से क्या कर लिया, एचसीएफ निकाल लिया ना। तो ये फार्मूला है, इससे बेसिस आप पूरी प्रॉपर्टी सब तैयार कर सकते हो, ये जरूर ध्यान में रखना। तो इसी के बेसिस पे हुआ है ये क्वेश्चन। अब देखो क्या एन स्क्वायर से विभाज्य है, तो इसमें से क्या होगी, एक विषम पूर्णांक होगा, एक सम पूर्णांक होगा, एक प्राकृतिक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। देखो अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखो एक विषम होगा या सम होगा, ये कैसा होगा, पूर्णांक। पूर्णांक जो होगा वो आप कमेंट बॉक्स में इसका दो आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन का आंसर है। अगर नहीं होता है तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में लगा के इसको करवा दूंगा, ठीक। चलो अब इसमें क्या है, वही क्वेश्चन हो गया, फिर से आ गया। हाँ अब वही क्वेश्चन आ रहा है बार बार, अच्छा ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अब देखो धनात्मक विषम पूर्णांक होना होता है, अगर धनात्मक विषम पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब धनात्मक विषम पूर्णांक जब पूछा जाता है, अब दो धनात्मक विषम पूर्णांक में क्या होगा, अगर एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, ठीक। उपरोक्त अब इसमें क्या है, आंसर क्या है, क्यू है, क्यू प्लस वन है, क्यू टू पी है और टू पी प्लस वन है। अगर देखो इसमें क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है, तो हम क्या होता है क्यू नॉट। अब देखो एक आप रेशनल और इरेशनल नंबर में आपने फार्मूला पढ़ा था, तो पी अपन क्यू होता था, तो इसके पूर्णांक जो होते थे, पूर्णांक निकालना होता था, तो पी कामा क्यू, क्यों, ये क्या होते थे, पूर्णांक होते थे, ठीक। ये हाई स्कूल में आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से। स्टेट में देखो ये डिस्कस इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि यही बेसिक पॉइंट आते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल आपका पोर्शन वीक जाता है, यही बेसिक है। तो यही वीक चला जाता है तो वहीं पे मात खा जाते हो ना, और वहां पे और कुछ नहीं होता है ज्यादा, मतलब क्वेश्चन उस पे नहीं, न्यूमेरिकली आते हैं तो वो तो कर ले जाओगे, सिंपल है, वो तो आप लोगों को आते होंगे। क्योंकि तो इसमें क्या है, पी कामा क्यू, तो इसमें देखो क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है, क्या होता है, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो क्यू की जगह पे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या है, क्यू की जगह पे मैंने 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन कर लिया। अब यहाँ से क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है। तो यहाँ पे अगर धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना होगा, तो यहाँ पे अगर हम चले जाएंगे, अगर यहाँ पे जाएंगे तो एक माइनस में कभी आ सकता है, क्या होगा, माइनस में आ सकता है। अगर यहाँ से जाएंगे तो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री डायरेक्ट डॉट डॉट डॉट, यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, प्लस वन हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा, डॉट 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 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो क्यू की जगह वन रखेंगे तो टू टू होगा, फिर क्या होगा, टू के बाद कितना होगा, वन टू हो गया, और फिर टू रखेंगे, थ्री रखेंगे तो कितना होगा, फोर। ऐसे डॉट 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 चलते जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें भी संपूर्णांक आएगा। आयोग ने क्या माना था, टू प्लस क्यू, देखो क्या माना था, टू टू क्यू प्लस वन, जो आयोग ने इसका आंसर माना था पिछली बार के जो इसमें स्टेट आया था, तो उसमें उसने आयोग ने ये वाला आंसर आपका उसने माना था,
ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें क्या होगा, सम पूर्णांक प्रत्येक, तो सम में 2m हो गया, डायरेक्ट इसमें 2m है, जहां से 2 का मल्टीपल यानी सम संख्या से एक इंटीजर से मल्टीपल है, डायरेक्ट उसका आंसर हो गया। आयोग ने यही आंसर माना था। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे बन जाते हैं ना। अब हाँ, अब देख लो ये जो टेबल है ये अच्छे समझ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर चुके हैं हालांकि डिस्कस, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। तो क्या है, रियल नंबर है, न्यूमेरिकल विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर। जो न्यूमेरिकल नंबर है उन्हें हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे किया जाते हैं, रेशनल नंबर। वही जो आपको बताया, देखो अभी क्या बताया था, अभी आपको बताया नंबर्स इन पी अपन क्यू फॉर्म, क्यू क्यू बिलोंग टू इंटीजर, क्यू बिलोंग टू इंटीजर, जेड या आई से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इंटीजर होता है। तो क्या होगा, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो आपको पता चल गया। इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर नॉट बी फॉर्म। अगर इरेशनल नंबर जो होता है पी अपन क्यू नंबर को फॉर्म, देखो ये पॉइंट जो है, ये देखो ये टेबल जो है, इससे आपको जो आप इसे अच्छे से आप समझ जाते हैं ना, तो अब क्या है, आप कभी भी कोई भी आप रियल नंबर से क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये मेरा दावा है। ठीक। तो इसमें क्या है, अब देखो, अब क्या होगा, नॉन इंटीजर नंबर हो गए। नॉन इंटीजर कौन से होते हैं, नंबर विद डिसिमल पार्ट। जो डिसिमल पार्ट, जो क्या होता है, नंबर जो डिसिमल पार्ट के होते हैं वो नॉन इंटीजर्स होते हैं। अब देखो इंटीजर जेड, तो क्या होता है इंटीजर्स, देखो नॉन इंटीजर हो गए इंटीजर। नंबर विदाउट डिसिमल पार्ट, जो इंटीजर होते हैं वो विदाउट इंटीजर, जैसे क्या होता है -1 -2 -3, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा ना। अब इसमें क्या होता है, अब देखो, हाँ इरेशनल का दूसरा पार्ट क्या होता है, वो किसको फॉलो नहीं करते कि अपन क्यों नॉट उसको फॉलो नहीं करते वो रूल का। ये जो इस ये जो आपका रेशनल नंबर फॉलो करता है वो इरेशनल नंबर रूल फॉलो नहीं करता। ये कैसे होते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। कैसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का रूल ये होता है, जैसे क्या हुआ, अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में अंतर देख लो। टर्मिनेट करने के बाद कुछ टाइम के बाद नंबर रुक जाता है। टर्मिनेट जैसे होगा, जैसे टर्मिनेटिंग यहाँ पे देखो, जैसे टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेट नंबर जैसे 625 इतना हो गया, ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ठीक। अब टर्मिनेटिंग नंबर होता है, और ये क्या होता है, रुक जाता है, एक टाइम के बाद रुक जाता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होता है वो क्या होता है, यही शांत और अशांत संख्याएं होती हैं। इस वाली टर्मिनेटिंग को बोलते हैं शांत संख्या, शांत संख्या। और इस वाले को जो इरेशनल नंबर से होता है इसे क्या बोलते हैं, अशांत संख्या। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे क्या होता है, अंडर रूट 2 होता है। जैसे अंडर रूट 2 का मान क्या होता है, 1.73, 1.4, 1 4 1 4 1 4 1 4 डॉट 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 एंड सो ऑन चलता ही रहता है। उसका 1 4 के बाद 1 4, फिर 3 2 3 2, इस तरह से उसका इनफाइनाइट तक चलता रहता है। 1 7 3 2 1, फिर 7 4 3 2 7 3 2 1, कैसे अंडर रूट 3 का मान चलता रहता है। पाई का मान जो है वो भी कितना होता है, 3.14 1 4 1 2 3 ऐसे चलता रहता है, उसको भी नंबर रिपीट नहीं करता है। तो वो क्या होता है, रिपीटिंग नंबर। वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ जाता है। अब इसी तरह से क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ जाता है। अब इसी तरह से क्या होता है, अब डिसिमल नॉन इंटीजर के दो पार्ट होते हैं। देखो नॉन नॉन इंटीजर के दो पार्ट होते हैं। देखो पूरा क्या, नॉन इंटीजर के दो पार्ट होते हैं, कौन से, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं वो रिपीट नहीं करते हैं, टर्मिनेटेड नंबर दोबारा नहीं लिखा जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, अब यहाँ पे, यहाँ इरेशनल नंबर से, इरेशनल नंबर के नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, नॉन रिपीटिंग हो गए। जो इरेशनल नंबर में देखो, टर्मिनेटिंग दो टाइप के, नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के हैं। इरेशनल में होंगे, यानी जो मतलब अपरिमेय संख्या में होंगे, वो अशांत संख्या होंगी, वो अशांत संख्याएं होंगी। और जो इसमें क्या होंगी, अब इसमें क्या होगा, जो अगर इंटीजर का डिसिमल है, जो इंटीजर का डिसिमल है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो रिपीटिंग नंबर हो जाता है। रिपीटिंग नंबर जैसे क्या होता है, जैसे डिसिमल का है, तो अगर इंटीजर क्या है, अगर क्या है, नॉन इंटीजर है, तो इसमें क्या होगा, 3 3 3 3, तो आप देखोगे डॉट 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 3 बार हो गया, तो नॉन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इज अ रिपीटिंग नंबर। ठीक। अब ये क्या होगा, अगर टर्मिनेटिंग नंबर है तो क्या होगा, 0.15 होगा। ठीक। ऐसे चलता जाएगा, 0.6, 1.25 हो जाएगा, फिर 65 हो जाएगा, फिर 65 हो जाएगा, डॉट 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 चलता जाएगा। फिर क्या होगा, 1.6,
5 बार लग जाता है, तो ये क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाते हैं ना, ना टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। ये तो डिस्कस हो गया, समझ आ गया होगा। जहां पे डाउट लग रहा हो आपको, वो आप कमेंट कर दिया करो, वो फिर से हम डिस्कस कर देंगे ना। अब क्या है होल नंबर, देखो क्या है होल नंबर। होल नंबर जो है, होल नंबर क्या है, होल नंबर जो होता है, होल नंबर एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं उन पे क्या होता है, होल नंबर होता है। होल नंबर किसमें किसमें प्रयोग हो सकता है, प्लस में हो सकता है, यानी जब गुणा करोगे तब होल नंबर होगा, माइनस करोगे तब होगा, प्लस जोड़ो सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो होल नंबर वहां पे नहीं मिलते हैं। किसी संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो होल नंबर क्या होता है, तब नहीं होगा। अगर भाग कर देते हो तब भी नहीं होगा। अगर क्या होता है, तब वहां पे क्या हो जाता है, इनफाइनाइट नंबर हो जाता है, तभी क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो लिखा जाता है। अगर जोड़ते हो घटाते हो तो होल नंबर संख्या हो जाएगी। तो इसमें क्या है, एसोसिएटिव लॉ और कम्युनिकेटिव लॉ लग सकता है। और आगे इसमें क्या होता है, होल नंबर में क्या होता है, इसके पार्ट क्या होता है, जीरो होता है। एक नेचुरल क्या होता है, नेचुरल नंबर, इसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होल, जो होल नंबर के पार्ट क्या होता है, जीरो नंबर होता है। नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर कंटेन नंबर इज अ ग्रेटर कंटेन नंबर इज अ जीरो, 1 2 3 एंड सो ऑन, ऑल ऑफ अबव। अब फिर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर में क्या होता है, निगेटिव इंटीजर है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, तो -1 2 3 4 5 हो जाता है। ठीक, ऐसे अब आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते चलते हैं। हाँ, इसमें बताइएगा कि किसी परिमेय संख्या को किसकी अन्य अशून्य परिमेय संख्या से भाग देने पर परिणाम सदैव शून्य होगा। देखो परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है, देखो क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या से अगर भाग दिया जाए तो क्या, अशून्य संख्या, यानी इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर को अगर डिवाइड किया जाता है तब क्या होगा, उसके जीरो से इंटीजर से, तो क्या होता है, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से, यानी परिमेय यानी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वहां पे अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है, यही फंसाते हैं। अब ये इन्हीं से 1 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। वहां पे एलसीएम एचसीएफ तो यार बच्चों वाला खेल हो गया, क्लास 6 7 8 में तो बनाते हैं, बस ये कंसेप्चुअल और बेसिक चीजें देखता है वो, वही क्वेश्चन उठाए गए हैं। अब देखो क्या है, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ अथवा गुणा या घटाना सदैव होता है। देखो जोड़ करोगे, गुणा करोगे, घटाना करोगे परिमेय संख्याओं के साथ, तो क्या हो जाएगा, एक परिमेय ही संख्या रहेगा। तो क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, परिमेय संख्या ही रहेगा। अगर अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ गुणा घटाना करोगे तो अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक, अगर दो ऑड संख्याओं को, जैसे दो विषम संख्याएं हैं, देखो एक और यहाँ पे देख लो, एक और क्या है पॉइंट यहाँ पे, दो विषम संख्याएं हैं, जैसे दो विषम संख्या है, जैसे 3 होगा और फिर यहाँ पे लिख दिया 7 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या है, दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर क्या बनता है, एक सम संख्या बन जाती है। क्या बनती है यहाँ पे, सम संख्या हो जाती है। देखो 7 3 10, चाहे कोई संख्या ले लो, जैसे 5 हो गया और 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, 6। यानी दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर, यानी टू इवन नंबर जो है उन्हें ऐड करने पर क्या होता है, टू इवन नंबर को ऐड करोगे तब क्या बनेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यानी दो सम संख्याओं को जोड़ोगे तो कौन सी संख्या बनेगी। अगर सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो चलो देख लो, देखो अगर 4 को जोड़ दिया, फिर किसको जोड़ दिया, 6 को, तो ये भी 10 हो गया। अगर 2 को जोड़ दिया, अब यहाँ पे 8 को जोड़ दिया, तब भी ये 10 हो गया। तो सम 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 सम, विषम विषम सम जोड़ने पर। ठीक, इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन। हाँ, मैंने देखो इस तरह के आयोग के क्वेश्चन 2 3 बार पूछे गए थे, एक रूट का क्वेश्चन पूछा गया, एक पाई का क्वेश्चन। मैंने ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन जो है एक में समेटने की कोशिश की है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हम सोच रहे हैं जितने क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर, जैसा कैरियर टीवी आपसे वादा किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेट के जो है जितने आए हुए क्वेश्चन है वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यार सिलेबस जब इतना है आपका तो रिपीट तो करना ही करना है। तो ये है मैथ का सिलेबस, मैंने वादा किया है और करियर टीवी की टीम ने आपके पास से वादा किया है, तो वो आपको पूरा कराएगी। लेकिन एक चीज है, हम लोगों की भी सपोर्ट करो, क्योंकि कमेंट किया करो, क्योंकि कमेंट वगैरह करते हो तो हम लोगों को क्या है, मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। और जो चीजें आप लोगों को समझ नहीं आती वो भी बताया करो ना, और वीडियो को शेयर वगैरह किया करो, लाइक वाइक जरूर कर दिया करो यार। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये क्या होता है पाई, मैंने अभी पूरा चार्ट आप लोगों को पता होगा, डिस्कस किया है तो आपको पता ही होगा।
इसमें क्या होगा, रेशनल हो इरेशनल नंबर होगा तो इसमें क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसमें देखो क्या है, अब ये संख्या बताओ ये क्या है, 3.2227, तो इसे क्या लिख सकते हो, यहीं पे देखो इसे 3.22 अब देखो इसे क्या लिख सकते हो यहीं पे। अब इसके देखो इसके कई रूल हैं जो आप क्लास 9th में आपने पढ़ा था, वो भी हम आपको बता दें, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दें, क्योंकि इस वजह से हम इस टाइप के क्वेश्चन लगाए हैं। देखो इस क्वेश्चन के बनते हैं, जैसे क्या होता है, इस बार लग गया 27 बार हो गया, तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग नंबर हो गया, ये क्या हो गया, रिपीटिंग नंबर हो गया। बट ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, यानी क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। बट इसका जो अगर हम आंसर लिखेंगे, अगर जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो अगर इसका देखो शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर जितने बार है तो इसमें क्या लिख देते हैं, 300 कितना होगा बोलो, 327, यहाँ पे कितना होगा, 327, 327 और क्या होगा -3 देखो पहले कितना आएगा 9, फिर क्या आएगा 9, एक पर बार नहीं है तो 0, ठीक, 327 9 9 0, तो इसका कितना आ जाएगा अगर देखोगे तो 324/9 9 9। अब काट के देख लेना, देखो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से सीखो, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीजों को आप देखते रहो, और थोड़ा एक बार एनसीईआरटी जैसे मैंने बताया नहीं पढ़नी पड़ेगी तो नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब इसमें देखो, अब आगे देखो इस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसका कर लेना, हालांकि अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के भर भर के क्वेश्चन कराएंगे। अभी जो बेसिक है, बेसिक टू एडवांस जो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले मैं उनको कराऊंगा, उनकी थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा जो न्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक ठीक। अब इसमें देखो क्या है, अब इसका कोई भाई और छोर है, देखो क्या है, रिपीटिंग नंबर में तो जा रहा है, देखो पर क्या है, ये देखो इसका कोई और छोर नहीं, 60.6 क्या 667.123 1 2 3 5 2 9 7 3, इसका कोई और छोर नहीं है। तो जब जिस संख्या का और छोर ना हो तो वो डायरेक्ट क्या हो जाती है, आपकी इरेशनल नंबर हो जाती है, ठीक। अब आगे बढ़ो, अब आगे देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, अब ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या, वह न्यूनतम संख्या जो जो 1 से 10 तक दोनों मिलकर सभी संख्याओं को विभाजित करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बताया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब ये 10 जो है, ठीक, क्या है 10, भाई इनके क्या है, इन संख्याओं से इसमें से कौन संख्या विभाजित करती है, तो देखो अगर इन संख्याओं में देखना होगा तो मुझे क्या करना होगा, देखो 2 का विभाजकता का रूल, लास्ट में 2 होना चाहिए, देखो 2 के विभाजकता का रूल, लास्ट में 0 हो 2 हो, लास्ट की संख्या किससे विभाजित हो, 2 से, अगर और लास्ट की 2 संख्याएं 4 से अगर विभाजित होती हैं, जैसे 2 0 0 है, 16 है, और क्या है 0 4 है, 0 8 है, 32 है, यानी लास्ट की 2 संख्याएं 4 से विभाजित होती है, 5 वाले में तो पता है 5 होगा और 0 होगा, और क्या होगा अगर 6 में है, 6 का 2 का रूल लगेगा। अब यहाँ पे 3 वाला देख लो, 3 के विभाजक तक रूल, सभी संख्याओं का क्या होता है, सम, अगर सभी संख्याओं का क्या होगा, सभी संख्याओं का योग बटे 3, अगर सभी संख्याओं का योग करके बटे 3 कर दोगे, अगर 3 से कट जाती है तब क्या होगा, 3 का रूल लग जाएगा, और इसी में 3 और 2 के दोनों के रूल लग जाते हैं, 6 वाले में 7 का। अब 7 वाले में देखो, 7 वाले में क्या करो, डायरेक्ट देखो 7 वाले में क्या करना है, डायरेक्ट देखो एक रूल इसका होता है, पहले 3 लास्ट की छोड़ दो, आगे की 2 ले लो, उसके बाद क्या कर दो, 2 घटा दो, आप 520 से घटा दोगे डायरेक्ट, यहां से क्या करोगे, 3 संख्याएं आगे की 3 संख्याएं इसकी बना लो, जैसे क्या हुआ, अगर 1 2 3 520, अब इसमें से कितना, 2 इधर का हो गया, 520 हो गया, अगर 520 है तो कितना, अब तो 2 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 518 होगा, इस टाइप का जो है एक रूल है, तो कितना होगा, 518 हो जाएगा, अगर कितना हो जाएगा, 518
18 तो 518 देखो 7 से डिवाइड हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। कितना होगा देखो, देखो एक चीज देखो क्या किया करो, इस जो इसका रूल है विभाजकता का रूल 7 वाला, देखो ये आप लोग समझ जाओ। जैसे कोई संख्या आपको 3 3 का पेयर बना के चलो, जैसे मैंने 3 का पेयर बना लिया, ठीक। अब यहाँ पे हमें आगे तो पीछे से 3 की पेयर बना लिया, मुझे आगे 3 का पेयर नहीं बनना था तो मैंने 0 0 भाई बढ़ा दिया, 0 0 बढ़ा दिया ना। अब जो संख्या ये थी, जितनी आगे की संख्या थी, मैंने लास्ट वाली संख्या से क्या कर दिया, मैंने माइनस कर दिया, मैंने माइनस कर दिया तो कितना आया, अगर कितना आया 518 आया। 518 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 7 सती 49 होगा और 7 चौक 28 होगा, क्योंकि 2 बढ़ेगा, 18 2 28, 7 चौक 28 यानी 74 जा चला जाएगा। तो यानी 7 का भी विभाजकता का रूल आप समझ गए। देखो ज्यादा मैथ टफ नहीं है, जैसे पूछे जाते हैं तो हम सोच रहे हैं कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें प्रोवाइड करा दें। अब 9 का क्या है, सभी संख्याओं का योग और दो संख्याएं, सभी संख्याओं का योग बटे कितना, जो 3 पर लगता है वो 9 पर लगता है। अगर जैसे सभी संख्याओं का योग किया, सभी संख्याओं का क्या किया, सभी संख्या का योग, योग बटे क्या हो जाएगा, योग बटे क्या हो जाएगा, बटे 10 कितना हो जाएगा, बटे 9 हो जाएगा, सॉरी कितना बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, बटे 9 कर लो, बटे 9 कर लो। 9 के विभाजकता का रूल, अब आपके विभाजकता के रूल जो जितने आते हैं नॉर्मली वो तो आपको 1 से 10 तक तो आप सीख गए। अब देखो इसमें क्या होगा, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 से 10 तक, क्या बोला है, 1 से 10 तक ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से हो जाए। देखो 0 है तो 0 होगा, ये 10 तो खटे साफा हो जाएगा, 204, ये भी जितनी बड़ी संख्या हो तो वही डिवाइड कर लो। तो इसमें क्या है, इसमें देखो बड़ी संख्या कितनी है, 252। तो अभी मैंने 7 का तो आपको अप्लाई करके बता दिया, 9 का 5 और 5 4 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 5 4 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा हो गया। 3 का भी लग जाएगा क्योंकि 3 से कट जाएगा, 4 का 2 का सबका इस पे कितने पर लग रहा है, 2520 पर, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्या है, अब इसमें क्या है, यूक्लिड के विभाजन एलोगर्थमिक को इस पर लागू किया जा सकता है, किस पर लागू किया जा सकता है भाई, अब इसमें किस पर लागू किया जा सकता है, के धनात्मक पूर्णांकों पर, के ऋणात्मक पूर्णांकों पर, सभी पूर्णांकों पर, जीरो पूर्णांक पर। अब बताओ, इसमें आपको मैंने थ्योरी बताई, सबसे बड़ी क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक। इसमें किस पे लागू कर सकते हो, केवल इस पे धनात्मक पूर्णांकों पर क्या कर सकते हो, इसे लागू कर सकते हो। मैंने अभी बताया था भाई में कि ये केवल यूक्लिड लेमा जो मेथड है वो केवल धनात्मक पूर्णांकों पर लागू कर सकते हो, निगेटिव पर नहीं हो सकता है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है भाई, अब ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें से अपरिमेय संख्या छांटना है। अब ये अपरिमेय संख्या भाई छांटो, आराम से करो। अब आपको पता चल गया अपरिमेय संख्या इसमें कौन होगी, आंसर दो। अब ये नहीं बताएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूरी थ्योरी समझा दी। इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसके अपरिमेय से कमेंट बॉक्स में आंसर देना। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। अब भाई इसमें परिमेय संख्या निपटाओ, अंडर रूट तो अपरिमेय हो गया, जीरो अपरिमेय, जीरो मतलब फिर यहाँ पे क्या होगा, परिमेय संख्या केवल 2 हो जाएगा, केवल अंडर रूट 4 है बाहर आएगा तो केवल 2 होगा ना, 4 से 2 हो जाएगा, 16 होगा तो माइनस क्या हो जाएगा ना, तो नहीं होगा, केवल 2 हो जाएगा। ये वाला आंसर आपको जो हमने छोड़े वो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप आपके पिछले कॉन्सेप्चुअल समझाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग है। हाँ, अब इसमें क्या है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 3/4 है और 4 कितना है, 3/4 है और 4/5 है, के बीच की संख्या ज्ञात करो। अब भाई के बीच की संख्या ज्ञात करना है, तब देखो 10 वाले इधर 10 वाले में बनना है। अगर 10 वाले में बनना है तो देखो यहाँ से 3 देखो वहां पर ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ दिमाग लगाना है, कोई कॉन्सेप्ट ना लगाओ इसमें, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लगाओगे तो बहुत भारी भारी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो कुछ हम कर दें जो हमारा हो जाए, तो हम क्या करें ऐसा कि हम बनाना चाहें तो क्या बनाएं जो हम इससे जल्दी से जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्या है, अगर 4 है, यहाँ पे क्या है, 5 है। अगर 4 है 5 है तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो तो डिनोमिनेटर इधर उधर के हम बराबर कर लेते हैं। तो इधर के कितना कर लिया, 5 से इधर कर दिया
5 से इधर कर दिया, 4 से इधर कर दिया और 4 से इधर कर दिया, तो 15 इधर हो गया, इधर 15/20 हो गया, यहाँ पे कितना हुआ 16 बटे कितना हो गया 20 हो गया, 15/20 16/20। अब देखो इसमें क्या है 15/20 16/20, तो अब देखो अब इसके अंदर कौन सा नंबर आ सकता है, इसके अंदर कौन सा नंबर आ सकता है, तो अब आप आराम से निकाल लोगे जो अगर आप क्लास 6 में पढ़े पढ़े होगे। ठीक, अब इसका निकालो, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, बहुत इजीली और अच्छे से दिख रहा है कौन इसमें आंसर है, कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में। ठीक, अब आगे करो, क्योंकि दम होती तो हम बता देते। √7 है तो इसमें क्या है 7 है, तो √7 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, डायरेक्ट इसमें √7 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो इसमें क्या है, वही क्वेश्चन इसमें क्या होगा, 3 क्रमागत संख्याएं आ जाएंगी। देखो 3 क्रमागत संख्या अपरिमेय संख्याएं 3 दशमलव हो जाएंगे। भाई क्वेश्चन हुए द एंड। जो 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं उसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज जो रियल एनालिसिस, रियल का नंबर का यानी वास्तविक नंबर का जो टॉपिक था यहाँ कंप्लीट होता है। मिलेंगे इस अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ और जुड़े रहिएगा। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो हम कराते रहेंगे और करा रहे हैं, जो क्रिएटिव वादा करता है वैसा आपको अच्छा खासा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। और जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।